तुझे पता है हमारे घर का मैटर है, तो तू इससे दूर रह। जो तू ये क्या कह रही है? तेजू, हम दोनों में ये मेरे तेरे वाली भावना कब से आ गई? मैं सोचती थी कि तू अब भी सोच रही है। सोचने समझने का टाइम गया। I mean, इतना सब कुछ होने के बाद भी, कहने के बाद भी तू सोच रही है। और अगर तू ये सोच रही है कि तेरा मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो जस्ट फॉरगेट इट। और हाँ, ये जो अभी 3 महीने तुम्हारे घर पे रही हूं ना मैं, ये उसका रेंट लेना। ले। तेजू, तू ये क्या कर रही है? नहीं, लेना, लेना जो। बस इतने कम पैसे? ओह, आज ही ने मुझे बताया था कि आपको और आपकी बेटी को सिर्फ पैसे से ही प्यार है। ये काफी रहेंगे? काफी है? तेरे बाबा की पूरी दौलत उठाकर रखेगी ना, तो भी हमारे प्यार की कीमत नहीं चुका पाएगी तू, समझी? और किस किस की कीमत चुकाएगी तू? चल आज हिसाब ही कर लेते हैं। तू यहां आने के बाद बीमार पड़ गई थी, तो तेरे दवाइयों की कीमत चुका रही है। अरे लेकिन जिन हाथों ने तुझे दवाई पिलाई थी, तेरा ख्याल रखा था, पापा के सामने हाथ जोड़े थे, उस प्यार की, उस अपनेपन की कैसे कीमत चुकाएगी तू? और झूठ बोलने की तो तू बात ही मत कर। तू अपने बाबा से झूठ बोलकर यहाँ आई, और जब तुझे पता चला था ना कि बाबा का सामना करना पड़ेगा, तब तुझसे ज्यादा चिंता मुझे हुई थी। और जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो अर्चना तेरी चिंता कर करके पागल हुई थी, तेरे लिए उज्जैन भागी थी वो। उस चिंता की कैसे कीमत चुकाएगी तू? हाँ, इतने दिनों से तुझे इतना प्यार दिया, तेरा ख्याल रखा, तुझे फूल जैसा संभाला, क्या उस प्यार की, क्या उस अपनेपन की कीमत चुका पाएगी तू? Oh God! डायलॉग्स काफी अच्छे बोल लेती हैं आप, काफी अच्छा ड्रामा भी कर लेती हैं। मुझे ना बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है। आपने और आपकी बेटी ने जो किया है ना मेरे साथ, जो 3 महीने मुझे इस घर में रखा है अपने मतलब के लिए, आप लोगों ने ये सोचा कि इसे यहाँ पे रखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ताकि बाद में हम इसे हथियार बना के इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी बेटी मेरे बाबा से ज्यादा एलिमनी वसूल कर सके। Oh God! पिछले 3 महीनों में ये जो आपने इमोशंस का और ये जो आपने जो नाटक जो क्रिएट किया ना मेरे सामने, माइंड ब्लोइंग, क्या खेला है आपने। लेकिन क्या है ना, बिना टिकट के नाटक देखने की आदत नहीं है मेरी। वॉलेट छोड़ के जा रही हूँ, ले लेना जितना चाहिए होगा। 1 मिनट। नहीं चाहिए तेरे पैसे, चल निकल यहां से, निकल। क्यों मेरे अर्जू के साथ हमेशा ऐसा होता? क्यों उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती? 18 सालों के बाद अर्जू को अपने परिवार के साथ रहने की खुशी मिल रही थी, अपने बच्चों के साथ रहने की खुशी मिल रही थी, लेकिन उसको भी किसी की नजर लग गई। क्यों? अरे 18 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपने बच्चों को याद नहीं किया, और आज वही बेटियां उसकी बुराई कर रही है, उसको बेइज्जत कर रही है। अब ना ही उसको उस घर में प्यार मिलेगा, ना अपनापन। अब मेरी अर्जू उस घर में कैसे रहेगी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कैसे रहेगी? अपनी बेटियों की नफरत कैसे सहेगी?
उसका ख्याल रखेगा। ऊपर से सविता दे की घटिया बातें। मुझे अर्चू की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा। आज बैठे, आप संभाल अपने आप को। पापा मेरी अर्चू का ख्याल रखना। पापा मेरी अर्चू का ख्याल रखना। इतनी सेल्फिश है, अपने इंटरेस्ट के लिए 3 महीने आपने मुझे घर में रखा और मुझे ये नहीं बताया कि आप मेरी आई हैं। कैसी आई है आप? अपनी बेटियों की इन 18 साल में एक बार भी आपको याद नहीं आई? अर्चना, मुझे पता चला अर्चना, लेकिन अर्चना तुमने उन्हें यहाँ आने क्यों दिया? तुम जानती हो ना तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं दोनों। फिर भी क्या कहा क्या दोनों ने? क्या कहेंगी आप बताइए, वो दोनों मेरे बारे में क्या कहेंगी? I'm sorry अर्चना, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब हकीकत यही है कि ओवी और तेजू को पता चल चुका है कि मैं उनकी आई, और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आई की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी आई की वजह से? हाँ, आई तेजू और ओवी को यहाँ लेकर आई थी और वही चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं उनकी आई हूँ। लेकिन आई ऐसा क्यों चाहेगी? मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तो है मानव, ये बात कभी ना कभी उन्हें पता चलनी थी, सो आज पता चल गई। और एक बात तो मानव, हमेशा मुझे एक डर रहता था कि जिस दिन मेरी बच्चों को ये पता चलेगा कि मैं उनकी आई हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन आज वो डर निकल गया मानव। और आज जिस तरीके से दोनों ने मेरे साथ बर्ताव किया ना, बिल्कुल सही किया। शायद उनकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। अर्चना, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीती। सच्चू, बेटा सच्चू, ओहो, कान भराई की रस्म चल रही। मिर्च मसाला लगा के बताया होगा। है? ऐसे तो बोलने और सुनने के लिए बहुत कुछ है आई, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसे भी एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आनी थी, सो आज आ गई। मानव, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आई। बढ़िया हुआ। यस, आप? नमस्ते, मैं अर्चना जी की बेटी हूँ, पूर्वी देशमुख। मैडम, कोई पूर्वी देशमुख मिलने आई है? मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी बेटियों को बहुत सारा प्यार दूं, उनके साथ रहूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, और इसीलिए शायद पापा ने मेरी कमी और कहीं पूरी की, मुझे पूर्वी को दिया। भेज भेज, अंदर भेज। आइए। नमस्ते आजी। आजी? आप सविता आजी है ना? मुझे आई ने आपकी फोटो दिखाई थी। तेरी आई ने तुझे फोटो दिखाई होगी, मेरे बारे में बोला होगा।
लेकिन कोई भी आके मुझे आजी बोलेगा जरा भी पसंद नहीं। मैं हूँ स्वाभिमानी औरत, मैं ऐरे गहरे रिश्ते मानती नहीं। तो कोई मुझे आजी बुलाता अच्छा नहीं लगता। वैसे तू एक अनाथ लड़की है, तेरा और मेरा रिश्ता क्या हो सकता है? अभी तेरी आई इस घर में रहती है वो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अभी डिवोर्स होने के बाद वो चली जाएगी अपने घर, तो तेरा और मेरा रिश्ता क्या हो सकता है? हा? वैसे तेरी मदर इंडिया भी ना कमाल की है। अपनी खुद की बेटियों को संभाल नहीं पाई और रास्ते पर की उधार की बेटी लाई और मां बन गई। अभी देख, वो तेरी आई और तुम्हारे बारे में बात करना ना मतलब मेरा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होता है। तो तू अपने घर जा। जा। मैं यहाँ आई से मिलने आई हूँ और आई से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुझे घर की मालकिन यहाँ से जाने के लिए बोल रही है और तू ना कह रही है। तेरी आई तो पहले से यहाँ आकर मेरे छाती पर मुंह डाल रही है। आज तू आई, कल तेरी आजी आएगी, फिर तेरी मामी आएगी, तेरी बहन आएगी, तेरी काकी आएगी। मेरा घर चिड़ियाघर नहीं है। ये क्या नाप शनाप कहे जा रही है? हाँ, क्या गलत कहा मैंने? बोल ना, क्या गलत कहा मैंने? तुझे रास्ते पर से लोग उठाकर रिश्ते बनाने का शौक है, लेकिन हम खानदानी लोग, हमें ये उठाई गिरी जरा भी पसंद नहीं। बस आई। आप ऐसे कैसे कह सकती है मेरे बारे में? आप कुछ भी कहेंगी? अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है? हैं? खुद को तो बोलने की तमीज नहीं है और मुंह बोली बेटी को अपनी तरफ पूरा बेशर्म बनाकर रखा है। आप मेरी आई की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। वो आपको कुछ कहने रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में कुछ भी कहते रहे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने उन्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला था, फिर भी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी इज्जत कर रही हूँ, आपको आजी बुला रही हूँ। ये सारे संस्कार मुझे मेरी आई ने दिए हैं। ये सारी सीख, ये सारी तमीज मुझे मेरी आई ने दी है। वाह, जुबान लड़ाने को भी आई ने सिखाया तेरे। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते? रोज शाम को दादर में जाके क्लासेस लेना, रास्ते पर के जो बच्चे होते हैं ना उनको सिखाने का काम। है? उसमें तेरी आई पीएचडी से ज्यादा है। हाँ, बस आई। पूर्वी, तू जा यहाँ से। आई, मगर आजी तेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने तुझसे कहा ना, तू जा यहाँ से, मैं सब संभाल। पूर्वी देख, कभी वापस इस घर में लौट कर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए तो यहाँ मत आना, क्योंकि मैं अपना अपमान सह लूंगी लेकिन तेरा नहीं। प्लीज जा यहाँ से, प्लीज जा, जा, जा ना पूर्वी। राह पर चलते का कोई मान होगा तो जाके अपमान होगा ना। तेरी आई ने मेरा अपमान किया, तूने मेरा अपमान किया, तेरी मुंह बोली बेटी ने मेरा अपमान किया, सारे परिवार ने। ये तुम लोगों की चाल है। एक सेकंड, जो कुछ भी कहना है मेरे लिए कही, लेकिन मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह तेजो रोवी मेरी बेटी है ना, उसी तरह पूर्वी भी मेरी बेटी है। तू अभी भी तेजो और ओवी को अपनी बेटी मानती है? इतनी बेइज्जती की, फिर भी अच्छा होता ना थोड़ी और कड़ी खोटी सुनाती तो। वैसे एक बात कहूँ आई, मुझे तेजो और ओवी को अपनी बेटी मानने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो हमेशा से मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। चाहे आप हाँ कहें या ना कहें, ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि मैंने मेरी बेटियों को जन्म दिया है। एक बात कहूं, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती इसलिए इस बात के लिए आई कि आपने ओवी और तेजू को सच्चाई बताई कि मैं उनकी आई हूं, और इस बात के लिए कि अभी अभी आपने कहा कि पूर्वी मेरी बेटी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि पूर्वी और मेरी आई, मेरा परिवार, मेरी नजरों में क्या मायने रखता है। और जहां तक तेजू और ओवी का सवाल है ना आई, उनके दिल में आपको जो भरना है भर लीजिए, जितनी बुराई भरनी है ना मेरे खिलाफ भर लीजिए, लेकिन वो वक्त जल्दी आने वाला है जहां उन्हें सारी सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि बप्पा सब देख रहा है। ए चुप कर, मेरे घर में रह के मुझे 4 बातें सुना रही है। ये आपका घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। आप ही ने कहा था कि 3 महीनों के लिए मैं आपकी बहू हूं, तो उस नाते ये घर मेरा भी हुआ है ना। चल चल, तेरे साथ बात करना मतलब वो जाने दो। बंधु, मुझे भूख लगी है खाने के लिए। बंधु, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरा संकष्टी का व्रत है। कष्टी देवा, मैं कैसे भूल गई। अरे यार, इस पूर्वी की बच्ची ने तो मुझे परेशान कर रखा है। कब उठकर क्या कर दे अंदाजा ही नहीं। पता नहीं इसने मेरे बारे में सबको क्या बताया है या बताया भी नहीं। वैसे इतनी बड़ी गलती तो ये करेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है वहां उसने मुंह खोला नहीं और यहाँ मैं उसके और अर्जुन के रिलेशनशिप का पोस्टर छपा दूं। लेकिन फिर भी अगर इसने बता दिया तो May I come in, sir? यस। अरे यार, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है? Sir, I'm sorry to disturb you, but अगर आप बिजी नहीं है तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलो ना। सर, बाबा आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे वो चीज मांग सकती हूँ। पूर्वी, मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा बाबा बनकर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। बाबा, वैसे तो आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बाबा प्लीज मेरी आई को वहां खुश रखिए। आप यहाँ नहीं थे बाबा, लेकिन पिछले 18 सालों में मैंने अपनी आई को तड़पते हुए देखा है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी बेटियों के बिना वो कितनी दुखी थी। वो ये बात कभी जताएगी नहीं, लेकिन उस घर में वो खुश नहीं है बाबा। उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, और अगर उसे आपका सपोर्ट नहीं मिला ना, अगर उसे आपका साथ नहीं मिला तो वो टूट जाएगी, वो नहीं जी पाएगी ऐसे। बाबा, आज तक मैं अपनी आई के लिए बप्पा से यही मांगती रही कि उसे उसका परिवार मिल जाए, उसे उसकी खुशियां मिल जाए, लेकिन आज जब वो अपने घर में है, अपने पूरे परिवार के साथ, तो वो वहां खुश नहीं है। बाबा प्लीज मेरी आई का ध्यान रखिए। प्लीज आप उसका साथ दीजिए, प्लीज। तुम चिंता मत करो पूर्वी, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।